हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वेद अविनाशिनम नित्यम, कि जो व्यक्ति इस जीवात्मा को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, या एनम अजम अव्ययम अजन्मा जानता है और अव्यय जानता है, कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। तो वो पुरुष जो है, हे अर्जुन, किसको मारता है या किसको मरवाता है। कम घातयति हन्तिकम। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं और हत्या करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, तो इस बात पर किसी भी व्यक्ति के शरीर को नष्ट कर दिया जाए। तो प्रभुपाद का जो है ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक के आधार पर कोई व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है कि अनावश्यक रूप से किसी के शरीर की हत्या करे, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है। जो प्राणदंड अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है, न्याय के अनुसार दिया जाता है, तो इससे तो उसकी रक्षा होती है कि उसको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ जो भगवान युद्ध करा रहे हैं, इस महाभारत के युद्ध में जिन लोगों का वध होगा, जिन लोगों का शरीर छूटेगा, तो उन्हें ऊंची गति प्राप्त होगी, उच्च गति प्राप्त होगी, और विशेष रूप से ऐसे पापियों की रक्षा होगी जिन्होंने इतना निंदनीय कर्म किया है कि अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो ये लोग निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये इन लोगों ने अपने हाथों को इतना अधिक पापों से रंगा हुआ है। एक जो कुरुकुल की श्रेष्ठ और सम्मानित स्त्री जो द्रौपदी महारानी है, तो उनको पुरुषों की सभा में, राजाओं की भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन इन लोगों ने अपनी ओर से इतना निंदनीय कर्म किया। तो ऐसे कर्म के कारण ये निश्चित रूप से नरक की यातना भोगेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन से यद्यपि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा जानता है, तो वो किसको मारता है या किसको मरवाता है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार इसकी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान उस स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें कोई भी जीवात्मा किसी अन्य जीव की हत्या नहीं कर सकता है। पिछले से पिछले श्लोक में, अर्थात श्लोक संख्या 19 में, भगवान ने दो स्थितियां बतलाई थीं जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता है। पहली बात थी कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता, नायम हंति, नष्ट नहीं करता। कोई भी जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं करता।
और दूसरी बात है कि कोई भी जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं हो सकता, न हन्यते। तो पिछले श्लोक में यानी 20वें श्लोक में भगवान ने दूसरी बात पर प्रकाश डाला था, क्या? न हन्यते, यानी स्वयं नष्ट नहीं होता, जीवात्मा स्वयं नष्ट नहीं होता। अब इस श्लोक में भगवान पहली बात पर प्रकाश डाल रहे हैं, क्या? न हन्ति, कम घाति यति हन्ति। इसलिए पिछले से पिछले श्लोक के अंतिम पद नायम हन्ति न हन्यते तथा इस श्लोक के अंतिम पद कम घात यति हन्ति कम, इन दोनों पदों में नायम हन्ति तथा हन्ति कम के शब्द समानार्थक हैं। नायम हन्ति का अर्थ है ये जीवात्मा किसी जीव की हत्या नहीं करता है, और हन्ति कम का अर्थ है यह जीव किसकी हत्या करता है। तो यहाँ पर भगवान प्रश्न के माध्यम से इस बात को और अधिक पुष्ट करते हैं कि जीवात्मा किसी भी जीवात्मा की हत्या नहीं कर सकता। अब हम विचार करेंगे कि जीवात्मा में 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं हैं। तो पहला परिवर्तन शरीर का होता है, जन्म का। तो क्या है? प्रत्येक शरीर का जन्म होता है, प्रारंभ में रजवीर का संयोग होता है जिससे एक बुलबुला बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें सिर, हाथ, पैर आदि निकलते हैं। ये शरीर का पहला परिवर्तन है। परंतु जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का आकार पूर्व काल में हमेशा था। इसलिए भगवान ने इसके लिए तीसरे शब्द अज का प्रयोग किया है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं अविनाशी, वेद अविनाशिनम नित्यम यहीनम अजम, है ना। अविनाशिनम पहला शब्द है, भगवान ने जीवात्मा के लिए किया अविनाशी। दूसरा शब्द है नित्य, तीसरा शब्द है अजय, अजय। तो जो अज शब्द है तो इसका अर्थ क्या है? अजन्मा, यानी इस शरीर जीवात्मा का जो है जन्म नहीं होता, है ना, अजय। तो ये पहले प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। भगवान ने जीवात्मा को कहा है अजम। अब दूसरा परिवर्तन शरीर का होता है वृद्धि, कि जैसे ही जन्म होता है शरीर के आकार का ज्यों ही निर्माण होता है तुरंत ही वह बड़ा होने लगता है। इस प्रकार समय की कुछ अवधि तक शरीर लगातार बड़ा होता जाता है। ये शरीर का दूसरा परिवर्तन है, परंतु जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं है। इसलिए भगवान ने इसके लिए दूसरे शब्द नित्य का प्रयोग किया है। तो पहला शब्द अविनाशी, दूसरा नित्य। तो नित्य का मतलब क्या है? कि इसमें वृद्धि नहीं होती है। जो शरीर में क्या है, जन्म के बाद तेजी से शरीर बड़ा होने लगता है ना। अब तीसरा परिवर्तन शरीर का क्या है? अस्तित्व। जिस समय शरीर बड़ा हो रहा होता है उस समय एक ऐसा भी बिंदु आता है जिस समय शरीर का बड़ा होना रुक जाता है। इस प्रकार समय की कुछ अवधि तक शरीर स्थिर बना रहता है। ये शरीर का तीसरा परिवर्तन है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि इस अवधि में शरीर स्थिर बना रहता है तो इसे परिवर्तन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि चूँकि इसके पूर्व शरीर बड़ा हो रहा था, अब उसका बड़ा होना रुक गया है, इसलिए यह भी एक परिवर्तन है। तो ये कहा जा सकता है कि जीवात्मा में ये परिवर्तन भी नहीं है, क्योंकि जब जीवात्मा में दूसरा परिवर्तन अर्थात बढ़ना नहीं है तो तीसरे परिवर्तन अर्थात वृद्धि के रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जीवात्मा में ये अस्तित्व का परिवर्तन नहीं है। फिर चौथा शरीर का परिवर्तन है प्रजनन। जिस समय शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है उस समय शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। ये शरीर का चौथा परिवर्तन है। परंतु जीवात्मा में ये चौथा परिवर्तन भी नहीं है। जीवात्मा ना तो स्वतः जन्म ले सकता है और ना ही कोई जीवात्मा अन्य जीवात्मा को जन्म दे सकता है। इसलिए भी भगवान ने जीवात्मा के लिए तीसरे शब्द अज का प्रयोग किया है। तो तीसरा शब्द अज, तो ये अजन्मा के लिए भी है कि जीवात्मा अजन्मा है, और जो आज शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है कि जीवात्मा अन्य जीवात्मा को भी जन्म नहीं दे सकता, है ना। तो ये चौथा परिवर्तन भी जीवात्मा में नहीं है। फिर पांचवा परिवर्तन होता है शरीर का, क्या? क्षय। जीवन की कुछ अवधि के पश्चात ये शरीर क्षीण होने लगता है। ये शरीर का पांचवा परिवर्तन है, परंतु यह परिवर्तन जीवात्मा में नहीं है। इसलिए भगवान ने इसके लिए चौथे शब्द अव्यय का प्रयोग किया है। अव्यय का मतलब जिसमें कुछ व्यय ना हो, और व्यय का मतलब होता है खर्चा या कमी। तो जब शरीर क्षीण होने लगता है तो ये जो है पांचवा परिवर्तन है। तो भगवान इसके लिए
इसमें अव्ययम यानी चौथा शब्द है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, अव्ययम। फिर छठा परिवर्तन होता है विनाश, शरीर का अंतिम परिवर्तन क्या है? विनाश। जीवन की कुछ अवधि के पश्चात एक ऐसा भी क्षण आता है जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है। ये शरीर का छठा तथा अंतिम परिवर्तन है, परंतु यह परिवर्तन जीवात्मा में नहीं है, इसलिए भगवान ने इसके लिए प्रथम शब्द अविनाशी का प्रयोग किया है। सबसे पहला शब्द अविनाशिनम, वेद अविनाशिनम, है ना। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वेद अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अभ्यम, कि जो व्यक्ति इस जीवात्मा को 6 प्रकार से जानता है। 4 शब्दों के द्वारा भगवान ये बता रहे हैं कि 6 प्रकार के परिवर्तन जीवात्मा में नहीं है। तो जो व्यक्ति जानता है जीवात्मा में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं है जो शरीर में होते हैं। कथम सा पुरुषः पार्थ, तो हे अर्जुन वह पुरुष कम घातयति, वो किसको मरवाता है, हंति कम, या किसको मारता है ना। तो भगवान यहाँ पर 4 प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि जो व्यक्ति इस बात को अर्थात जीवात्मा की सभी विशेषताओं को समझता है, वह किस प्रकार किसकी हत्या करवाता है। कम घातयति, है ना, कम घातयति, किसकी हत्या करवाता है। और फिर दूसरा है कम घातयति हंति कम। कथम, कथम और कम ये 2 शब्द हैं। तो पहले कथम घातयति, किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है, फिर किसकी हत्या करवाता है। तो ये 2 प्रश्न तो इस तरह से घातयति में, कथम घातयति और कम घातयति। तो 2 प्रश्न तो इसी प्रकार से हो गए। घातयति शब्द में पहले कथम का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रश्न उठता है कथम घातयति, यानी किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है। फिर घातयति शब्द में कम जोड़ दिया जाए तो एक प्रश्न और बन जाता है कि किसकी हत्या करवाता है। तो किसी की किस प्रकार हत्या करवाता है, फिर किसकी हत्या करवाता है। इसके बाद हंति में भी 2 शब्द जोड़ दिए जाएं, कथम हंति और कम हंति। तो तीसरा प्रश्न बनता है कथम हंति, यानी किस प्रकार किसी की हत्या करता है। और चौथा है कम हंति, यानी किसकी हत्या करता है। तो इन 4 प्रश्नों में से पहले 2 प्रश्न तो यहाँ पर भगवान से संबंधित कहे जा सकते हैं और अंतिम 2 प्रश्न अर्जुन से संबंधित कहे जा सकते हैं। तो पहले 2 प्रश्न कौन से हैं कि किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है और दूसरा किसकी हत्या करवाता है ना। तो ये 2 प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित हैं। श्री कृष्ण से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्य में श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध करवा रहे हैं और अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम मारो इन शत्रुओं को, तुम जीतो, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्तो राज्यम समृद्धम, इन शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हत्या करवा रहे हैं। तो किस प्रकार हत्या करवाते हैं और किसकी हत्या करवाते हैं, तो यहाँ पर ये भगवान प्रश्न कर रहे हैं। तो अपने से संबंधित कर रहे हैं कि कोई कहे कि श्री कृष्ण हत्या करवा रहे हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध विशेष रूप से श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा है, तो श्री कृष्ण ही हत्या करवा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण हत्या करवा रहे हैं और किसकी हत्या करवा रहे हैं, ये 2 प्रश्न हैं। फिर अंतिम जो 2 प्रश्न हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार किसी की हत्या करता है और किसकी हत्या करता है। ये 2 प्रश्न अर्जुन के संबंध में हैं। अर्जुन के संबंध में है कि अर्जुन तुम, हे अर्जुन तुम अगर इन आत्मा की, जीवात्मा की इन विशेषताओं को जान लोगे तो तुम भी किस प्रकार किसी की हत्या कर रहे हो और किस जीवात्मा की हत्या कर रहे हो। तो इन 2 प्रश्नों का अर्थ यही है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसके द्वारा अर्जुन किसी की हत्या करते हैं और ना ही कोई जीवात्मा ऐसा है जिसकी अर्जुन हत्या करते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान के इस धरातल पर क्या कोई व्यक्ति अपने सनक के अनुसार किसी भी जीवात्मा के शरीर की हत्या कर सकता है? नहीं। जब वो व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है तथा जीव को अगला शरीर उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, तो वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता है जो शास्त्र, साधु तथा आचार्य की शिक्षा के विरुद्ध हो। जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, उन्हें किसी भी कर्म का भय अथवा बंधन नहीं है। श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। यदि श्री कृष्ण किसी दुष्ट असुर का वध करते हैं या करवाते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। अगर कृष्ण असुरों का वध करवाते हैं या करते हैं तो कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहला, इस पृथ्वी देवी का कष्ट दूर होता है, क्योंकि पृथ्वी देवी के लिए वह असुर अत्यंत भार होता है। दूसरा, उस असुर के बुरे कर्मों के कारण जो समाज में अशांति तथा उत्पात हो रहे हैं वे दूर हो जाते हैं। तीसरा, समाज में इस सिद्धांत की स्थापना हो जाती है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का फल विनाशकारी है। चौथा, उस असुर को अपने पाप कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति भी मिल जाती है। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के हाथों से अनेक योद्धाओं के शरीरों की हत्या करवा रहे हैं, तो इस कार्य से चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। क्यों? श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ को चलाते हैं तो अर्जुन वध करते हैं योद्धाओं का, तो वे योद्धा जो है मरते समय श्री कृष्ण का और अर्जुन का दर्शन करते हैं, और श्री कृष्ण का और अर्जुन का दर्शन करते हुए जो शरीर छोड़ते हैं तो वे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। तो श्री कृष्ण अगर अर्जुन के साथ में अगर युद्ध में है शामिल हैं और अर्जुन योद्धाओं का वध करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं हो सकता कि अंतकाल में श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन प्राप्त हो। तो ये बात हमें समझना है। तो इस श्लोक में भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवात्मा की इन सभी विशेषताओं को जानता है वह आत्मज्ञान के धरातल पर स्थित होकर जिस व्यक्ति का वध करवाता है या जिस व्यक्ति का वध करता है उसको मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त हो जाती है तथा वह आत्मज्ञानी वध करवाकर या वध करके भी पाप से लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि वह ना तो किसी का वध करवाता है और ना ही किसी का वध करता है। अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे कि भौतिक शरीर के नष्ट होने पर कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं कि जिनका भौतिक शरीर नष्ट हुआ तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, है ना। तो ये हत्या नहीं होती, इसको हत्या नहीं कहते। अगर किसी व्यक्ति का वध इस प्रकार से किया जाए कि उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए तो ये हत्या नहीं कहलाती है। तो एक उदाहरण है जिस समय बालक श्री कृष्ण ने लेटे हुए रोते रोते शकट पर पैर से प्रहार किया। उस समय शकट के टूटने से उसमें वायुमय शरीर धारण किए हुए उत्कर्ष नामक असुर ने वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य शरीर धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठकर वो भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। तो देखिए ये घटना है ना। तो श्री कृष्ण ने उस असुर का वध कर दिया। किस असुर का? वो उत्कर्ष नाम का असुर था। उत्कर्ष नाम का असुर था जो कि हिरण्याक्ष का पुत्र था और प्राचीन काल में उसने लोमस ऋषि के आश्रम में उत्पात किया था। तो लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के उसने अपने बल का प्रदर्शन किया और आश्रम के कई वृक्षों को गिरा दिया। तो लोमस मुनि ने उसको शाप दिया कि तू जिस प्रकार से अपना बल दिखा रहा है और वृक्षों को गिरा रहा है उसी प्रकार तेरा भी शरीर गिर जाए
लोमस मुनि इतने शक्तिशाली थे कि तुरंत साप दे दिया और उसका भी शरीर ऐसे ही गिर गया जैसे वृक्ष गिर जाते हैं, और उसको शरीर अब क्या हो गया, वायुमय शरीर प्राप्त हुआ। वायु का शरीर प्राप्त हो गया उसको। तो अब जो है वो अपनी शक्ति अब उस तरह से नहीं दिखा सकता जिस तरह से वो दिखा रहा था। तो फिर लोमस ऋषि के चरणों में उसने गिर करके प्रणाम किया। तो लोमस ऋषि ने फिर उसे कहा कि मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मैं तुझे कुछ और भी वर देता हूँ। और वर ये है कि ये तो 6वां मनवंतर चल रहा है, तो 6वें मनवंतर के बाद 7वां मनवंतर आएगा, और 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे गोकुल में, और तू उनकी हत्या करने के लिए शकट में प्रवेश करेगा, तो उस समय श्री कृष्ण पैर मार करके शकट को गिराएंगे, और शकट में रखे हुए जितने बर्तन भांडे हैं वो सब जो है गिर करके टूटेंगे। तो उस समय तेरा शरीर भी जो है छूट जाएगा, ये वायुमय शरीर छूट जाएगा तेरा, और तुझको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो वो असुर जो है जब श्री कृष्ण के पैर लगने से, शकट उलटने से जब वो शरीर उसका छूट गया, तो उसके चूँकि उसका शरीर वायुमय था, तो ब्रजवासियों ने उसका मृत शरीर देखा ही नहीं। जैसे पूतना को जब श्री कृष्ण ने मारा था तो कितना बड़ा शरीर था, और उसके कई हिस्सों में उसको शरीर को जो है काट काट करके और चिता बनाई गई, कई चिताएं बनाई गई पूतना की। या उत्कच शरीर, उत्कच जो असुर था उसका शरीर छूट गया, तो चूँकि वायुमय शरीर था तो उसका वायुमय शरीर छूट करके वायु में मिल गया, तो किसी को भी उसका शरीर नहीं दिखाई दिया। तो श्रीमद् भागवत में तो कोई वर्णन ही नहीं है कि कुछ हुआ कि उत्कच की मृत्यु हुई और उत्कच की मृत्यु के बाद भी किसी ने देखा हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि हाँ एक असुर था, है ना। लेकिन एक असुर था, और वो असुर चूँकि उसका शरीर वायुमय था, इस कारण से वो खुली हवा में नहीं स्थिर रह सकता था। तो शकट में जहाँ की बर्तन रखे हुए हैं और बर्तनों के बीच में हवा रुकी रहती है, तो रुकी हुई हवा में वो जो है बैठा हुआ था, और श्री कृष्ण को जो है मारने के लिए, श्री कृष्ण को मार डालने के लिए वो अपनी योजना बना रहा था। और श्री कृष्ण सब देखने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो हर जगह रहती है, हर चीज़ को देखती है। तो जो वायुमय शरीर धारण किए था असुर, तो उसको भी श्री कृष्ण देख रहे थे कि कहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। फिर दूसरा उदाहरण है कि श्री कृष्ण ने जिस समय वृंदावन में घोड़े के रूप में आए हुए केसी नामक असुर का वध किया, उस समय शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया, और मुकुट और कुंडलों से मंडित हो श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा करके अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। तो ये घोड़े के रूप में आया था। तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए केसी घोड़े के रूप में आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस घोड़े को देख करके क्या किया, अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। तो वो जो है श्री कृष्ण के दाहिने हाथ को खा गया। लेकिन जब उनका हाथ, श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में चला गया, तो वो फिर बढ़ने लगा, श्री कृष्ण का हाथ बड़ा होने लगा। इस तरह से बड़ा हुआ कि उसका मुंह फट गया,
और शरीर उसका मतलब फट गया और उसने जैसे ही शरीर छोड़ा तो दिव्य रूप धारण कर लिया और वैकुंठ को चला गया। दिव्य रूप वैकुंठ में जितने भी लोग जाते हैं तो उनको भगवान विष्णु जैसा शरीर प्राप्त होता है, चतुर्भुज शरीर प्राप्त होता है। तो वैकुंठ में जो शरीर प्राप्त होता है तो उस शरीर में भी कोई बुढ़ापा, बीमारी और मरण नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने केसी का वध किया। तो ये हत्या नहीं कहलाएगी कि श्री कृष्ण ने हत्या की, नहीं। न श्री कृष्ण ने केसी की हत्या की और न श्री कृष्ण ने उत्कर्ष की हत्या की। इसको क्या कहा जाता है? उद्धार। श्री कृष्ण के द्वारा केसी का उद्धार हुआ, श्री कृष्ण के द्वारा उत्कच नामक असुर का उद्धार हुआ। और एक घटना है, जिस समय श्री कृष्ण ने कंस का वध किया उस समय कंस ने अपना शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के समान 4 भुजाओं वाला शरीर प्राप्त कर लिया तथा दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा करने के लिए चला गया। तो कंस का भी जो है श्री कृष्ण ने जो वध किया, तो इसमें ये नहीं कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस की हत्या की है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कम घादयति हंतिकम है। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है तो किसकी हत्या करता है या किसकी हत्या करवाता है। तो श्री कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं की, तो ये नहीं कहा जाता श्री कृष्ण के द्वारा कंस की हत्या, नहीं। इस लीला को क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण के द्वारा कंस का उद्धार। फिर एक और उदाहरण है, जिस समय श्री कृष्ण ने पंचजन नामक असुर का वध किया उस समय उसने अपना शरीर छोड़कर एक दिव्य शंख का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के हाथ में सुशोभित होने लगा। तो श्री कृष्ण के हाथ का जो शंख था, पंचजन नाम का जो शंख था, तो उसे भी लक्ष्मी जी के शाप के द्वारा असुर बनना पड़ा। जो पंचजन नामक शंख था, तो उसने जब देखा कि लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा में लगी हुई हैं और शंख था वो भगवान के हाथ में सुशोभित हो रहा था, तो उसने जो है अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने के लिए ये कहा कि माता लक्ष्मी देवी तो भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, भगवान के मुख का जो अधरामृत है उसको पीने का सौभाग्य तो माता लक्ष्मी को नहीं मिलता, लेकिन मैं प्राप्त करता हूँ। भगवान जो है मुझे अपने शंख में, अपने मुख में धारण करके जब मुझे बजाते हैं तो भगवान के अधरामृत का जो आस्वादन है वो तो मैं करता हूँ। तो जब इस प्रकार से पंचजन नामक शंख ने ऐसी बात कही लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को बुरा लगा बुरा लगा। तो लक्ष्मी जी ने उसको शाप दिया कि तुम असुर बन। तो लक्ष्मी जी के शाप से यद्यपि असुर बन गया, लेकिन वो तो श्री कृष्ण के हाथ का शंख था। तो फिर जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो समुद्र में प्रवेश करके उस असुर का वध करके और उसका जो शरीर था वो शंख के रूप में भगवान ने पुनः प्राप्त कर लिया और अपने हाथ में धारण कर लिया, है ना। तो ये कभी नहीं कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने पंचजन नामक असुर की हत्या की, नहीं, कभी भी नहीं कहा जाता है। ये भगवान की लीला है। तो इसमें क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण के द्वारा पंचजन नामक असुर का उद्धार। अब हमें एक अत्यंत सुंदर उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है कि एक असुर था जो स्वयं श्री कृष्ण के हाथों मरकर वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता था। तो श्री कृष्ण का शत्रु राजा श्रृगाल श्री कृष्ण से बोला, प्रभु आप चक्र द्वारा मेरा सिर काट दीजिए, जिससे मेरा अनित्य और नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। जय विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी जी के शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था। अब मेरा वो 100 वर्षों का समय समाप्त हो गया है, अतः अब मैं आपके भवन को जाऊँगा। हे सर्वज्ञ, आप तो सबको जानते ही हैं। प्रभु जीवात्मा अस्त्र द्वारा बेधा नहीं जा सकता। भगवान इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। नाथ, भवसागर बड़ा भयंकर है और इंद्रियों के विषय
विष से भी अधिक दारुण है। आप कर्मों के ईश्वर ब्रह्मा के भी विधाता हैं, शुभ फलों के दाता हैं, समस्त संपत्तियों के प्रदाता हैं और अशुभ कर्मों का खंडन करने वाले हैं। मैं अपने इस पांच भौतिक नश्वर देह का त्याग करके आपके ही वैकुंठ के 7वें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वहीं मेरा घर है। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ से जो असुर मारे जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और वे श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के इन गुणों को जानता है कि शरीर की तरह ये आत्मा नष्ट नहीं होता है, तो वो अगर किसी को मारता है या किसी को मरवाता है तो वास्तव में वो जीवात्मा को नहीं मारता, न जीवात्मा को मरवाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।